से समझाते हैं। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव आप कृष्ण कथा तो बड़े आनंद से सुना रहे हैं, प्रभु मैं आपसे दाऊ जी की भी थोड़ी कथा सुनना चाहता हूँ। बोलिए बलभद्र भगवान की जय। दाऊ जी की कथा कौन कौन सुनना चाहता है? भद्राज महाराज की कथा को आज रात्रि में जगदम्बा जागरण मंडल ने भगत दयाल जी ने रात भर भगवान के चरणों में हाजिरी लगाई है। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं दयाल जी। भगवान आपके कंठ में यूं ही सरस्वती का वास रखे और आप यूं ही भगवान के गुणानुवाद करते रहो। परीक्षित के मन में जब ये प्रश्न उठा कि मैं दाऊ के बारे में भी थोड़ा सुनना चाहता हूं, तो एक बार की कथा आती है कि जो भगवान के पुत्र हैं प्रद्युम्न, इनके पौत्र हैं अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के दो विवाह हुए, एक बाणासुर की पुत्री के साथ और एक रुक्मी की नातिन के साथ। जब रुक्मी की नातिन के साथ विवाह हुआ भगवान के पौत्र का, तो दाऊ जी भी बारात में गए हुए थे। और पहले बारात क्या होती थी, रात को रुकती थी कि नहीं रुकती थी? हाँ, तो उस दिन भी बारात रात को रुकी और समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने लगे। दाऊ जी को भी बिठा लिया, जितने पासे फेंकते सब दाऊ जी के पक्ष में आते। लेकिन रुक्मी कहता कि दाऊ जी हार गए हैं, और जितने कुछ लोग होते हैं ना चमचे, एक बात ध्यान रखना भैया, ये चमचा जहां भी होगा, चमचा जिस बर्तन में रहेगा उस बर्तन को खाली कर देगा। चमचा जिस भी बर्तन में रहेगा उसको खाली कर देगा, इसलिए चमचों से सावधान। चमचा ज्यादा चमचागिरी करे तो समझो आपका बेड़ा गर्क करने पे तुला हुआ। वो अपना कार्य सिद्ध करने के लिए मक्खन पॉलिश कर रहा है। हाँ, ऐसे ही कुछ चमचे थे रुक्मी के साथ। वो कहते दाऊ जी हार गए हैं, दाऊ जी हार गए हैं। कई बार ऐसा हुआ तो आकाशवाणी हुई, विजय बलदेव जी की हुई है। बलदेव जी बड़े खुश हुए, और महाराज जब विवाद बढ़ने लगा तो बलदेव जी ने रुक्मी का वध कर दिया। एक थप्पड़ मारा रुक्मी, स्वाहा, प्रेम से कह दो राधे राधे। पाप चाहे कितना ही बढ़ जाए, धर्म की एक ही थप्पड़ उसके ऊपर काफी है। पाप एक बार बढ़ जाता है। सज्जनों एक बात ध्यान रखना, जीवन में मेरे भाई बहन, जीवन में यदि कोई व्यक्ति पाप कर रहा है और उसकी शाखाएं बढ़ती जा रही हैं, तो ध्यान रखना ये शाखाएं केवल 10 साल तक बढ़ेंगी। पाप 10 साल तक बहुत फलता फूलता है, और 10 साल के बाद जैसे 11वां साल लगना शुरू हो जाता है तो पतझड़ शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे पाप का नाश होना प्रारंभ हो जाता है, और जैसे 12वां साल लगता है इसकी शाखाएं टूटने लगती है, और उसके बाद फिर कर्त में चला जाता है। इसलिए पाप की कमाई ज्यादा अपने पास रखना नहीं। प्रेम से कह दो राधे राधे। आगे कथा आती है कि एक बार दाऊ जी वृंदावन धाम आए। मधुमाधव मास, मधुमाधव समझते हैं कौन सा महीना? चैत और बैसाख को बोलते हैं मधुमाधव। चैत और बैसाख में वृंदावन आए, और वृंदावन वासियों ने दाऊ जी का बड़ा सत्कार किया। जैसे सब में प्राण संचरण हो गए, सारे लोग ऐसे प्रसन्न हो गए, आहा आज हमारा दाऊ आया है। दाऊ जी को लोगों ने कंधों पर बिठा लिया, जय जयकार होने लगी दाऊ जी की। आज दाऊ जी ने, जैसे कृष्ण भगवान ने
गोपियों के साथ रासलीला की, ऐसे ही दाऊ जी ने भी रास किया। सब गोप ग्वाल गोपियां सब दाऊ जी के साथ विहार कर रहे हैं वन में। और महाराज विहार करते करते घूमते घूमते वन में थोड़ा दूर चले गए। सखाओं को प्यास लगी। सखाओं ने कहा दाऊ जी हमें प्यास लगी है, गर्मी बहुत हो गई है, हम चाहते हैं थोड़ा स्नान कर लें। दाऊ जी ने कहा चिंता क्यों करते हो, मैं यमुना को यहीं बुला देता हूं। यमुना को कहा हे कालिंदी, हे यमुने यहां आओ, मेरे सखाओं को तृप्त करो, इनको आनंद प्रदान करो। यमुना जी ने कहा वाह दाऊ जी, अगर मैं ऐसे किसी के बुलाने से जाने लगी तो लोग तो मुझसे घर घर में पानी भरवाएंगे, मैं आने वाली नहीं। यमुना जी दाऊ जी से थोड़ा दूर थे। एक बार बुलाया नहीं आई, दो बार बुलाया नहीं आई, तीन बार बुलाया नहीं आई। दाऊ जी को क्रोध आ गया, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करती हो यमुना, अपनी सीमा को भूल गई हो, जानती हो कौन हूं मैं। दाऊ जी ने हल उठाया और हल से यमुना जी को खींच लिया और यमुना जी को विभक्त अनन्य धाराओं में विभक्त कर दिया। यमुना जी त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी, दाऊ जी मुझे माफ कर दो, हे अनंत, हे शंकरषण, आप तो अनंत परमात्मा हो, मुझसे भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं सकी, मुझे क्षमा करो प्रभु। आज यमुना को अपनी गलती का ज्ञान हुआ और यहीं से भगवान का एक नाम पड़ गया, कालंदी भेदनाय नमो नमः। कालंदी भंजन आज गो मेरे दाऊ का नाम पड़ गया। भगवान काफी समय तक वृंदावन में रहे। जब वृंदावन में हमारे बलभद्र थे तो संतों महंतों ने आकर के दाऊ जी से कहा, दाऊ जी एक वानर बड़ा उत्पात मचा रहा है। बंदर है ना, उत्पात तो मचाते ही। कुछ आदमी भी बंदरों की श्रेणी के होते हैं। जब उनके पास बल आ जाता है ना, पद आ जाता है, प्रतिष्ठा आ जाती है, तो बंदरों के जैसे उछल कूद मचाना शुरू करते हैं। फिर वो अपने लिमिट भूल जाते हैं, अपने नियमों को भूल जाते हैं। फिर कहते हैं जो हमने कह दिया वही होगा। ये बुद्ध वानर है। और ये क्या करता है महाराज, अपने बल में मदमस्त होकर के बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ देता, बड़ी बड़ी चट्टानों को उठा करके ऋषियों के आश्रम में फेंक देता, यज्ञ में विध्वंस डाल देता महाराज ये वानर। दाऊ जी आए, पहले तो चेतावनी दी, ये मेरा दाऊ बड़ा सीधा है, बड़ा भोला है, ये पहले चेतावनी देता है, सुधर जाओ, समय है। लेकिन वो बुद्ध वानर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता। उसने कहा हटो, कौन हो तुम। दाऊ जी ने पहले तो कहा मान जा, नहीं माना। दाऊ जी उसकी और बढ़े तो उसने बड़ी चट्टान उठा करके दाऊ जी के ऊपर फेंक दी। दाऊ जी ने अपने हल के प्रहार से चट्टान को चकनाचूर कर दिया। अति करने लगा तो दाऊ जी ने एक मुष्टिका मारी और रुधिर वमन करता हुआ बुद्ध वानर स्वाहा हो गया। बोले दाऊ जी महाराज की। जिस समय रुक्मी का वध किया था तो रुक्मणी बहुत रोई। तो मेरे कृष्ण भगवान ने क्या किया, आज ना तो दाऊ जी का पक्ष लिया ना पत्नी का, चुपचाप हो गए। जो पत्रकार महोदय होते हैं, पत्रकार आ जाते हैं, तुरंत तो कुछ घटना घटी और माइक लेकर के आपका क्या कहना है। कन्हैया के पास भी आ गए, आपके बड़े भाई ने आपके पत्नी के भाई को मार दिया, आपका क्या कहना है। होता है ना, उनको चुटकी चाहिए, आनंद चाहिए। तो मेरे दाऊ जी आज दाऊ जी ने वध किया तो कन्हैया मौन हो गए, क्योंकि यदि मैं
दाऊ जी का पक्ष लेता हूं तो पत्नी रुष्ट हो जाएगी, और पत्नी का पक्ष लेता हूं तो भाई रुष्ट हो जाएगा। तो समझदार व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, जब अपने अपनों के बीच में द्वंद्व हो तो अपने को खामोश कर लेना चाहिए, और फिर क्या करना चाहिए, बाद में उनको मनाना चाहिए। रूठे स्वजन मनाइए, जो रूठे सौ बार, रही मन फिर पोइए, टूटे मुक्ता। जैसे हम अपने गले की चैन, सोने की चैन टूट जाए तो हम दोबारा ले जाकर के गठवा देते ना, जुड़वा देते हैं, ऐसे ही हमने अपने रिश्तों को भी जोड़ के रखना है। अगर किसी कारण से, विचारों के मतभेद से या किसी संशय के कारण से रिश्तों में यदि विघटन हो जाए तो उसका समाधान बैठ करके करना चाहिए, इससे रिश्ते बचे रहते हैं महाराज। और एक बात बताऊं मैं आपसे, अगर जीवन में रिश्ते और लोन की किस्तें टाइम पर चुकाते रहोगे तो फिर जेल जाना नहीं पड़ेगा। प्रेम से कह दो राधे राधे। इसलिए बड़ा ध्यान रखें। आगे कथा आती है कि भगवान अपने बच्चों को बड़ा समझाते हैं, लेकिन बच्चे बिगड़ गए हैं, उन्मत्त हो गए हैं। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, पद प्रतिष्ठा, धन, वैभव, ऐश्वर्य मिलने लगता है, तो फिर क्या कहते हैं, मैं फलाने मंत्री का लड़का हूं, तुम्हें पता है, मेरे पिताजी डीएसपी हैं। अपनी हद को भूल जाते हैं, और जहां हद अंत हो वहां से अंत शुरू हो जाता है। एक समय आया, बहुत सुंदर क्षेत्र है, प्रभास क्षेत्र, जहां सप्तऋषि आए, पिंडारक क्षेत्र भी कहते हैं इसको। वहां कौन कौन आए महाराज, विश्वामित्रो असुत कण्व, दुर्वासा भृगवन्गिरा, कश्यपो वामदेवो, अत्रि वसिष्ठो नारदादयः। विश्वामित्र, असी, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद जी, बड़े बड़े संत आए हैं महाराज। बड़ी भीड़ लगी है संतों की। महाराज भगवान की पत्नी है जामवंती, और जामवंती को बहुत समय से कोई पुत्र नहीं था, तो भगवान गौरी शंकर की पूजा की जामवंती ने। आज भगवान शंकर चाह रहे थे कि मैं पुत्र बन के जाऊं, मां जगदम्बा चाह रही थी मैं पुत्री बन के जाऊं। तो महाराज दोनों में तय हुआ, महाराज कथा में बिल्कुल शांति से बैठ जाएं। जिसको कथा नहीं सुननी है कृपया वो पीछे जा सकता है। जिसको कथा में बैठना नहीं वो आराम से उठ सकता है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कथा चित्त को शांत करती है, और जिसका चित्त कथा में शांत नहीं उसका चित्त कहीं शांत नहीं हो सकता। जो भगवान, भैया एक बात बताऊं मैं आपसे, कथा सुनना हर किसी के बस की बात नहीं, संतों के दर्शन करना हर किसी के बस की बात नहीं। पूर्व जन्म के पाप सो हरि चर्चा न सुहाई, जैसे ज्वर के ताप सो स्वाद बिगड़ता जाए। पूर्व जन्म के पाप के कारण से चित्त के ऊपर जो मैल जमी हुई है उससे भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है। जैसे ज्वर के ताप से स्वाद बिगड़ता जाए, जैसे जब बुखार चढ़ जाए तो मिश्री खिला उसको कड़वी लगेगी, ऐसे ही जब चित्त के ऊपर पाप चढ़ जाता है तो भगवान की कथा फिर अच्छी लगती नहीं। अभी यहाँ कोई नृत्य का कार्यक्रम होता तो भीड़ हो जाती, सब शांति से बैठ जाते। अभी यहाँ डांस प्रोग्राम होता तो सब शांति से सुनते, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। और क्या कह रहे हैं तुलसी बाबा,
नयन संत तरस नहीं देखा, तरस नहीं देखा, नयन संत तरस नहीं देखा, नयन संत तरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा, कैसा सौभाग्य है हमारा। भगवान बलभद्र का सानिध्य है, संतों का सानिध्य है और विप्रजन पधार रहे हैं। आहा, ये सौभाग्य है। अब महाराज जामवंती का पुत्र है, सॉरी क्षमा करें, जामवंती का पुत्र का नाम है सांब। सांब का अर्थ होता है अंबा सहित शंकर जी। जहां मां गौरा भी है और भोलेनाथ का समन्वय स्वरूप सांब है। बड़ा सुंदर है महाराज, इस जैसा सुंदर और कोई है नहीं ब्रह्मांड में। कभी कभी सुंदर लोगों को अपने पे अभिमान भी हो जाता है, प्रेम से कह दो राधे राधे। सुंदर लोग सोचते हैं कि बस हम ही हैं सब कुछ। तो सांब को भी अपनी सुंदरता पर अभिमान है। आज कुछ मित्रों के साथ मिलकर के संतों का उपहास करने लगे। और हमारे जीवन में सब करना, लेकिन कभी किसी विप्र का, कभी किसी साधु का, कभी किसी भक्त का अपमान मत करना। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। मैं संतों का दास हूं और संत भक्त मेरी मुकुट की मणियां हैं। और किसी के मुकुट को तुम छेड़ोगे तो भगवान तुमको छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा। हाँ, कहानी तो बढ़ती चली जाएगी जितना बढ़ा लो। एक बार कबीरदास जी भजन करते थे और भजन करते जहां पे जोर जोर से गाने लगते, क्योंकि भजन का आनंद जब आने लगता है तो फिर ध्यान नहीं रहता मेरे आसपास कौन है। हमने कहा एक वैश्या का घर। अब वैश्या दिन भर तो सोती और रात भर उसके यार आ जाते, उनके साथ रात भर हुड़दंग शराब जुआ। सुबह भोर का समय आता, ब्रह्म मुहूर्त का, तो उस समय सोने लगती। उसी समय पूजा का समय होता तो कबीरदास जी ऊंचे ऊंचे भजन करने लगते। उस वैश्या ने अपने मित्रों को बुलाया, अरे ये साधु की कुटिया मेरे महल के सामने है, मेरे सोने का समय होता और ये ऊंचे ऊंचे भजन शुरू कर देता है, मुझे सोने को नहीं मिलता। यार आए और कुटाई की खूब कबीरदास की। अब सर्दियों का समय है, सर्दियों में तो दर्द भी ज्यादा होता है। अब करेगा भजन, बोल करेगा भजन। कबीरदास ने कहा महाराज पहले तो मैं 4 बजे करता था, अब तो महाराज ज्यादा होगा, अब तो रात भर नींद नहीं आएगी, दर्द होगा, इसलिए हे राम हे राम हे राम होता रहेगा। अगले दिन फिर वही किस्सा रहा, फिर आए, तू मानेगा नहीं, तुझको हम यहाँ रहने ही नहीं देंगे। और क्या किया,
कबीरदास की झोपड़ी में आग लगा दी। कबीरदास की झोपड़ी में आग लगाई और कबीरदास हंसने लगा ऊंचे ऊंचे। बोला क्यों हंस रहे हो? महाराज पहले तो झोपड़ी के अंदर रहता था, गर्माहट के कारण से थोड़ा नींद आ भी जाती थी। अब झोपड़ी है नहीं, खुला आसमान है, पाला पड़ेगा तो रात भर भजन होगा। इतनी बातें चल रही थी वैश्या के मित्रों में और कबीरदास में, तो एक हवा का झोंका आया। मेरे भाई बहन, हवा का झोंका वहां से उस एक पतंगे को उड़ा करके ले गया और वैश्या के महल में आग लग गई। वैश्या रोने लगी, बचाओ बचाओ मेरा महल जल गया। कबीरदास हंसने लगा। मित्र कहने लगे वैश्या के क्यों हंस रहा है, ये कैसे हो गया? तो कबीरदास ने कहा वैश्या तेरे यार ने मेरा घर जलाया और मेरे यार ने तेरा घर जला दिया। प्रेम से कर दो राधे राधे। यदि हम भक्त का अहित करेंगे तो भगवान तुमको बकसने वाला नहीं। एक गलती कर दी। आज सांब ने अपने पेट पर कपड़े बांधे और मित्रों के साथ संतों की उस सभा में गया और पूछ लिया पृष्ठुं विलजति साक्षात् प्रभुतामोघ दर्शना प्रशोषयन्ति पुत्र कामा किंस्वित संजनेष्यति। हे महात्मा, ये नई नवेली दुल्हन आई है, इसका विवाह कुछ समय पूर्व हुआ और अभी गर्भिणी है। इसके गर्भ में जो जीव है कृपा करके आप बता दो, ये लड़का है कि लड़की? आहा, आज संतों का उपहास करने लगे। और महाराज भगवान तो, मैंने आपसे पहले भी एक बार कहा था, संत कहता सहज सुभाए और संत का कहा कभी वृथा ना जाए। जो सहज स्वभाव से संत ने कह दिया वो भगवान भी नहीं टाल सकता। महाराज वहीं बैठे थे दुर्वासा ऋषि और दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ। पहली बात तो ये वधू नहीं है, ये बालक है और इसने वस्त्र बांधे हैं, लेकिन तुमने पूछा है क्या होगा, तो इसके गर्भ से, इसके उदर से एक मूसल प्रकट होगा, जो मूसल तुम्हारे वंश का नाश कर देगा। आज शब्द बाण चल गया। जल्दी जल्दी में वस्त्र हटाए, देखा तो एक छोटा सा मूसल। रोने लगे, गलती हो गई। जाकर के उग्रसेन से कहा बाबा हमसे भूल हो गई है, कुछ उपाय करो। और महाराज जिस दिन से संतों का श्राप लगा, मानव द्वारिका पर नजर लग गई। उग्रसेन आदि सभी बुजुर्गों ने उस मूसल को चूर्ण बनाया, पीस दिया, समुद्र में बहा दिया। एक छोटा सा टुकड़ा बचाओ, समुद्र में फेंक दिया। लेकिन वही होता है जो भगवान को मंजूर होता है। मन इच्छा होती नहीं, प्रभु इच्छा तत्काल। हमारी इच्छा से कुछ होता कहाँ है? वो चूर्ण समुद्र में बहा और समुद्र में कोई भी चीज रहती नहीं है। समुद्र ने हिलोरों के साथ उस चूर्ण को एरका नामक घास पर चिपका दिया। हमारा वो जो टुकड़ा बचा था उसको एक मछली ने निगल लिया। एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा, उसमें फाड़ा, उसके पेट को तो एक टुकड़ा लोहे का निकला, बड़ा पैना था। अपने धनुष बाण पर उसने उसको चढ़ा दिया। हमारा वसुदेव जी बड़े चिंतित हैं, बड़े परेशान हैं। जब से श्राप मिला है, नारद जी का आगमन हुआ, वसुदेव जी को समझाते हैं, वसुदेव जी क्यों चिंतित हो? तो वसुदेव जी कहते हैं मैं बड़ा भाग्यशाली हूं नारद जी। एक तो कृष्ण बलराम जैसे मेरे पुत्र हैं, द्वारिका और मथुरा आदि नगरियों का मैं राजा हूं। यदा कदा आप जैसे संतों के दर्शन भी मुझे होते रहते, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। लेकिन नारद जी मैं सच कहूं आपसे, चित्त बड़ा अशांत है। नारद जी ने समझाया
कि जो भगवान का मार्ग है उस मार्ग पर चलो, उसे भागवत धर्म कहते हैं। तो वसुदेव जी ने पूछा ये भागवत धर्म क्या है? तो नारद जी ने कहा राजन, आज जो प्रश्न तुमने मुझसे पूछा यही प्रश्न एक बार राजा जनक ने नव योगेश्वरों से पूछा था। और नव योगेश्वर घूमते घूमते आ रहे, कहां? भगवान को मिलने की जगह कहां होती है भैया? कहां होती है? अरे बताओ, भागवत कई बार सुनी है ना आपने। कहां मिलते हैं भगवान? मंदिर में? हाँ, मन में, सत्संग में। प्रेम से कह दो राधे राधे। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। बलराम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। बलराम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। ओ ये दुनिया वाले क्या जाने, तेरा रिश्ता पुराना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। जब से तेरी लगन लगी, जब से तेरी लगन लगी, मेरा दिल तो दीवाना है। ओ जब से तेरी लगन लगी, मेरा दिल तो दीवाना है। ताऊ तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। गाओ तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। सूरज में ढूंढा तुम्हें, हमने गंगा में पाया है। ओ सूरत में ढूंढा तुझे, हमने चंदा में पाया है। सूरज में ढूंढा तुम्हें, हमने गंगा में पाया है। सूरज में ढूंढा तुम्हें, हमने चंदा में पाया है। झिलमिल सितारों में मेरे श्याम का बसेरा है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। जय हो।
लाल सरकार की जय, राज भगवान की जय। वो देने का नव योगेश्वरों से प्रश्न पूछा, प्रणाम कर किया। दुर्लभो मानसो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। तो वैसे तो ये मनुष्य शरीर मिलना ही बड़ा दुर्लभ है। 83,99,999 योनियां भोगने के बाद मनुष्य देह मिलता है। और इस मनुष्य देह में आकर के आप जैसे संतों का दर्शन बड़े दुर्लभ है। आप जैसे भक्तों का, जो कस्तूरी भैया अपने जीवन को, सर्वस्व को माँ जगदम्बा, माँ सुरकंडा के चरणों में निछावर कर दिया। विजेंद्र भैया, विक्रम पुंडीर जी, मेगी जी और बहुत सारे भक्त जिन्होंने अपने पूरे जीवन को भगवान के श्री चरणों में निछावर कर दिया। संत महाराज विराट, इनको बैठने की जगह नहीं, इन्होंने अपने जीवन की सर्वस्व को भगवान के चरणों में सौंप दिया है। ऐसे लोगों का दर्शन मिलना बड़ा सौभाग्य की बात है। भगवान वैकुंठनाथ की जो प्रिय हैं, ये बड़ा दुर्लभ है। जीवन में सब कुछ सुलभ है, लेकिन भगवान के प्रिय के, जो भगवान को प्रिय लगते हैं, उनका दर्शन करना बड़ा दुर्लभ है। संतों का दर्शन आसानी से नहीं होता। आप आए हैं तो प्रभु मुझे बताने की कृपा करें, भागवत धर्म कहते किसे हैं? तो भागवत धर्म की चर्चा नवयोगेश्वर कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं राजन से? राजन, भागवत का अर्थ क्या है? ध्यान से सुने। सावधान तयः शृणु, बड़े सावधान होकर समझें। ये आज की जो कथा है, ये प्रसाद की कथा है। आज 7 दिन तक जो आपने सुना, उसको जीवन में उतारने की कथा है, निचोड़ है आज। ये वे भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये अंजः पंसां विदुषां विद्धि भागवतां हितां। जो सबसे पहले भगवान ने उपदेश किया, उसका नाम भागवत है। इसकी 3 धाराएं हैं महाराज। भागवत का आरंभ होता है विश्वास से। विश्वास फलदायकम। और इसका मध्य होता है संबंध से। भद्राज महाराज यहाँ विराजमान है, ये हमारा विश्वास है तो भगवान यहाँ हैं। जो लोग कहते हैं कि भगवान मंदिर में नहीं है, पेड़ों में, तो जाओ पेड़ों में धक्के खाओ, क्योंकि उनके दिमाग में पशु वृत्ति है, वो पौधों में भगवान को देखता है। और हमारे अंदर हमारा भगवान इसी मंदिर में विराजमान है। तो ये विश्वास है। और फिर संबंध, ये हमारा है और हम इसके हैं। ये संबंध हमारा बनना चाहिए। माता पिता भाई बहन जो कुछ बनाना चाहो, भगवान सब बनते हैं। संबंध बनना जरूरी है। और संबंध जब बन जाए और संबंध में अटूटता आ जाए, संबंध तो सब बनते हैं, मतलब कि यार बहुत है ना। सुर नर मुनि सबकी हरि, सुर नर मुनि सबके हरि, सुर नर मुनि सबकी हरि, सुर नर मुनि सबके हरि, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी हरि, सुर नर मुनि सबके हरि।
जोड़ते हैं, और जहां मतलब निकला वहां शेर बन जाते हैं। जब मतलब है तो राम राम, नहीं तो बाय। मतलब के सब यार, मतलब के रिश्ते बहुत बनते हैं, पर बिना मतलब का जो रिश्ता है वो ज्यादा लंबे समय तक चलता है। जहां समर्पण है, संबंध में जब पूर्णता आ जाए तो फिर समर्पण हो जाता है, फिर तेरा और मेरा नहीं रहता है, फिर हमारा हो जाता है। जैसे कार्य मेरा और हम आपका नहीं है, ये हमारा है। ये समिति का भी है, देव डोलियों का भी है, पुजारियों का भी है, भक्तों का भी है। ये हमारा आयोजन है, हम सबका, एक का नहीं है। जितने भक्त यहाँ हैं उन सब का ये आयोजन है। ये दिव्य कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं है, सबकी कथा है। क्यों सबकी है? क्योंकि भगवान है और भगवान की कथा हो रही है, और भगवान किसी एक के बाप की बपौती नहीं। भगवान सबका है। जो मानता है भगवान उसका है, और जो नहीं मानता उसका भगवान नहीं है। अर्जुन से भी तो भगवान ने ऐसा ही कहा था, मुझसे संबंध जोड़ लो अर्जुन, फिर तुम जो भी कुछ करोगे मुझको अपने हृदय में बिठा करके करो, सब कुछ मुझको समर्पित कर दो, तुम्हें दोष नहीं लगेगा। यत् करोसि यत् स्नासि यज्जुहोसि ददाति यत् मयर्पितः मनो बुद्धि ययात्मा संप्रसीदति। आहा, मन बुद्धि कर्म से जो कुछ भी कर्म करता है सब मुझको समर्पित करता हुआ चला जा, तुझे कोई दोष नहीं लगेगा। पूजा पाठ करते ना पुजारी लोग, तो अंत में क्या कहते हैं? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। हे प्रभु, हमने जो कुछ भी किया है ये आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं, तो फिर दोष नहीं लगता महाराज। विश्वास किसने किया? द्रौपदी को जब दुष्ट दुशासन दुर्योधन के कहने से खिस्तावा लेकर आया, रजस्वला है, बाल खुले हैं, रजस्वला स्त्री पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी। आजकल तो महिलाएं अपने बाल खोल के रखती है 24 घंटे, लेकिन 24 घंटे महिलाओं के बाल खुला रखना ये शोभनीय नहीं है। पहले जब रजस्वला स्थिति में महिलाएं होती थी तो अपने केसों की गांठ को खोल देती थी, उससे पता चल जाता था कि अभी अशुद्ध अवस्था में है। संत महंतों को पता चल जाता था, उससे दोष नहीं लगता था। लेकिन अब तो सबके बाल खुले महाराज, किसको पता है कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है? तो महाराज दुशासन द्रौपदी को खींचते हुए भरी सभा में लाया। जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती तो सबसे पहले किसको देखते हैं? हमने अपने आसपास देखा, कौन है? अरे यहां तो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, द्रोण है, भीष्म है, देखा उनके, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। तो फिर याद किसकी आई? अरे मेरी 5 पति हैं, 5 पतियों की ओर देखा तो सबके सर लटके हुए हैं, अरे कोई साथ नहीं दे रहा है। तो अपने बाहुबल पर थोड़ा घमंड हो गया, मैं छत्राणी हूं, मैं डटकर मुकाबला करूंगी। दुशासन का हाथ पकड़ा, लेकिन कहां दुशासन और कहां द्रौपदी, हार गई। अब जब सबसे हार जाता है ना आदमी, तब लास्ट में भगवान की याद आती है। तब याद आई किसकी? कृष्ण की। और क्या कह रही द्रौपदी? कहां जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहां जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। गुरु द्रोण बोलो
द्रोण से, भीष्म से प्रार्थना करके हार गई तो भगवान का याद किया, और भगवान को जैसे ही याद किया भगवान अदृश्य रूप से प्रकट हो गई और साड़ी में अपने पीतांबर को जोड़ दिया और खींच खींच कर दुशासन क्या होगा, हार गया। खींच खींच कर दुशासन ही हारा, मैं समझी भैया तुम्हारा ही सहारा। साड़ी के हर पट में तुम हो समाये, इसीलिए साड़ी बढ़ी जा रही है। क्या हुआ फिर, दुशासन खींचता खींचता हार गया, लेकिन साड़ी समाप्त नहीं हो रही है, उलझ गया। साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, साड़ियों की नारी है कि नारियों की साड़ी है। आज हार गया दुष्ट दुशासन। क्यों हार गया? क्योंकि द्रौपदी को ये विश्वास था कि कन्हैया मेरी लाज बचाएगा। जिस दिन हमको ये विश्वास हो जाएगा कि भगवान बलभद्र ही हमारा कल्याण करेगा, उस दिन भगवान को आना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास की लाज उसको रखनी पड़ती है। और भगवान का नाम तो चाहे तुम क्रोध में लो, चाहे भाव से, चाहे कुभाव से। भाय कुभाय अनक आलस हो, भाय कुभाय अनक आलस हो, भाय कुभाय अनक आलस हो, भाय कुभाय अनक आलस हो। नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, भाय कुभाय अनक आलस हो, भाय कुभाय अनक आलस हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। से कहिए जय जय श्री राम। भाव भाव से कैसे भगवान को भजो। एक जगह भागवत हो रही थी भैया, और भागवत में जो व्यास जी महाराज थे वो रोज एक संकीर्तन करते थे। कौन सा? कालिया मर्दन कंसन कंदन, कालिया मर्दन कंसन कंदन, देवकी नंदन तव शरणम, देवकी नंदन तव शरणम। कालिया मर्दन कंसन कंदन, देवकी नंदन तव शरणम, कालिया मर्दन कंसन कंदन, देवकी नंदन तव शरणम। महाराज एक महिला आती थी रोज कथा में, उसके पति का नाम था देवकी नंदन। अब पहले की महिलाएं पति का नाम तो लेती नहीं थी, वो बेचारी 4 दिन बिल्कुल चुप रही, पति का नाम कैसे ले। अब आज 5वां 6ठा दिन था, उसने एक युक्ति निकाली। क्या कह रही है? तर्ज भी खराब ना हो, कीर्तन का भाव भी बना रहे। क्या कह रही है? कालिया मर्दन कंसन कंदन, चंपा के पापा तव शरणम, कालिया मर्दन कंसन कंदन, चंपा के पापा तव शरणम। कालिया मर्दन कंसन कंदन, चंपा के पापा तव शरणम, कालिया मर्दन कंसन कंदन, चंपा के पापा तव शरणम। कहने का भाव क्या है कि भगवान का नाम आप कैसे भी बोले, लेकिन आपका मन का भाव अच्छा होना चाहिए। कोई बोलते हैं भद्रराज, तो भी भगवान भद्रराज का नाम है, और कोई बोलते हैं भद्रराज, तो भी भगवान भद्रराज का नाम है। कहने का भाव है ज्ञान से भगवान नहीं मिलता, भाव से भगवान मिलता है, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से जो जन भजे तो भव से बेड़ा पार है। आगे वैराग्य की परिभाषा पूछी तो वैराग्य 3 प्रकार का होता है। एक होता है मरकट वैराग्य। मरकट समझते हैं किसको बोलते हैं? मरकट लोचन है, बंदर जैसी आंख वाला। आहा, बंदर जैसा किसी का वैराग्य। अरे आज झगड़ा हुआ पति पत्नी के बीच में, और पति ने बोरी बिस्तर उठाया, मैं हरिद्वार जा रहा हूं, अब मैं वापस नहीं आऊंगा। अब रेलवे स्टेशन तक पहुंचा, तब तक चुन्नू मुन्नू की याद आ गई, वहां से वापस आ गया।
हैं? पत्नी ने पूछा, श्रीमान जी क्यों वापस आ गए? अरे तेरे लिए थोड़ी वापस आया हूं, वो तो मुझे चुन्नू मुन्नू की याद खींचवाई, अगले बार तंग किया तो चला जाऊंगा। मतलब कभी इस ताल पर कभी उस ताल पर। यह है मरकट वैराग्य। एक होता है शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य कौन सा है? महाराज कोई मित्र सखा मरा तो उसको ले गए शमशान घाट। शमशान घाट ले जाते ही आपके अंदर का वैराग्य प्रकट हो गया महाराज। अरे क्या करना दुनिया में, सबने मरना ही तो है। देखो कितना कमाया था, लाखों रुपए का टर्नओवर था, बताओ क्या साथ ले गया? सब छोड़ देना चाहिए, बस सच्चा नाम तो एक ही है। किसका? भगवान का। वैराग्य जागे महाराज। लेकिन जैसे ही आदमी को जलाया और शमशान घाट से बाहर निकले, तुरंत फोन, अरे देखना जरा वो पैसे आने थे, आए कि नहीं आए, चेक भेजा कि नहीं भेजा। फिर उसी दुनिया में। यह है शमशान वैराग्य। और एक होता है सच्चा वैराग्य, जैसे संत महात्माओं का होता है। सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार, और जिसका मन मैला भया, सो डूब गया मझधार। सच्चा त्याग क्या है? जिसको मन से त्यागना। अरे मैंने पहले गलती कर ली, शराब पी ली, लेकिन अब त्याग दी, अब नहीं पीऊंगा। सच्चा त्याग मन से उतारना ही त्याग है। तुम्हारा उसे सन्यास कहते हैं। जब अंदर से त्याग का भाव प्रकट हो जाए उसे सन्यास कहते हैं। योग के बारे में पूछा तो उद्धव जी ने एक बार भगवान कृष्ण से पूछा, क्या योग की शिक्षा बताइए प्रभु, जाने का समय आया ना। देवता आ गए थे, प्रभु बहुत समय हो गया आपको इस धरा पर आए हुए, आप अपनी लीला संवरण करके अपने धाम चले। तो गोविंद ने कहा ठीक है, मैं आऊंगा, लेकिन अभी तो पाप का बहुत बड़ा भार इस धरा पर रुका हुआ है। वो कौन है? यदुवंश। यदुवंशियों ने क्या किया? आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दी। घर का भेदी लंका ढाई। जब आपस में विरोध होना शुरू हो जाता है, का भार बाकी है। यदुवंश में अनाचार दुराचार बहुत बढ़ने लगा। बच्चे उदंडी हो गए। वो बड़ों का सम्मान करना उन्होंने छोड़ दिया, मदपान करने लगे। और भगवान जब किसी का नाश करना चाहते हैं ना, तो क्या करते हैं? सबसे पहले उसकी बुद्धि को खराब करते हैं, उसके विवेक को नष्ट कर देते हैं, उसकी सोचने समझने की सामर्थ्य बिल्कुल विपरीत हो जाती है, उसको विष में अमृत दिखने लगता है। पहले तो अस्त्रों शस्त्रों से लड़ने लगे, अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो समुद्र के किनारे पहुंच गए और एरका नामक जो घास है उस घास को उखाड़ करके एक दूसरे पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। उद्धव जी को पता चला कि प्रभु जाने वाले हैं, तो पूछ लिया, प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तो भगवान ने कहा मेरा कहीं आना जाना होता नहीं, मैं प्रकट होता हूं तो लोगों को लगता है भगवान आ गए, और मैं अदृश्य हो जाता हूं तो लोगों को लगता है मैं चला गया। मेरा कहीं आना जाना होता नहीं है। प्रेम से कह दो राधे राधे। तो पूछ लिया, प्रभु मुझे योग के बारे में कुछ बताइए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, योगेश योग विन्यास योगात्मनः योग संभवा
निःश्रेयसाय मे प्रोक्तस् त्यागः संन्यास लक्षणः। आप योग के स्वामी हो गए हो प्रभु, आप अधीश्वर हो योग के, आप बताइए। मानो मैंने शरीर त्याग दिया, सर्वस्व छोड़कर वन में चला गया, मैं बैरागी हो गया, सन्यासी हो गया, तो सन्यासी होते हुए मुझे कैसे रहना चाहिए? सन्यास के लक्षण क्या है? तो भगवान ने कहा, उद्धव जो प्रश्न तुमने मुझसे पूछा, यही प्रश्न यदु ने एक बार दत्तात्रेय से पूछा था। दत्तात्रेय और महाराज यदु का बड़ा सुंदर प्रसंग है, इसमें तो 4 घंटे भी बीत जाएंगे, लेकिन कथा को विश्राम करना है आज, तो इसलिए सूक्ष्म समझे। दत्तात्रेय और यदु का बड़ा सुंदर प्रसंग चला। महात्मा दत्तात्रेय से यदु ने पूछा कि आप सन्यासी हो गए, मैं क्यों नहीं हुआ? आप योगी हो गए, मैं क्यों नहीं हुआ? तो दत्तात्रेय ने कहा, राजन संति में गुरवो राजन बहवो बुद्धयुपासिता यथा बुद्धिमुपादाय मुक्तोटामी हताक्षुणुः। जीवन में गुरु बनाना आवश्यक है, बिना गुरु के जीवन सफल होता नहीं। और गुरु 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है पुरोहित गुरु, एक होता है दीक्षा गुरु, और एक होता है शिक्षा गुरु। पुरोहित गुरु कौन है? जो हमारे कुल पुरोहित होते हैं। पुरोहित का अर्थ क्या होता है? कुले अग्रे हितम इच्छति इति पुरोहिता, जो अपने जजमान का आगे का कल्याण चाहे वो पुरोहित है। जो केवल दक्षिणा के लिए प्रोत्साही करे वो पुरोहित नहीं है, वो तो लुटेरा है। एक शिक्षा गुरु होता है, हम जगह जगह से शिक्षा लेते हैं। देखो आचार्य श्री का बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है, ब्राह्मणों की बड़ी कृपा हो रही है, ये कृपा बनी रहे, भगवान से ही प्रार्थना। सुनील डंगवाल जी हमारे बीच पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। पत्नी सहित पधारे हैं। तो कहा मैंने 24 गुरु बनाए हैं। कौन कौन से गुरु बनाए? पृथ्वी वायुराकाश आपो अग्निश्चंद्रमा रविः कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुकृद गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुल्लरोर्भटः कुमारी सरकृत सर्प उर्णिनाभिसुपेस्कृत। मैंने पहला गुरु बनाया पृथ्वी को। पृथ्वी से क्या शिक्षा मिलती है? सहन करने की, धीरज करने की। जिस संत के, जिस भक्त के जीवन में सहनशीलता नहीं है, वो संत नहीं है। बैठ दो संत के अंदर धैर्य होना चाहिए। दूसरा गुरु बना वायु को। कोई बात नहीं। दत्तात्रेय जी कहते हैं वायु चलती तो है पर दिखती नहीं है। ऐसे ही संतों को अपना कार्य करना जो चाहिए पर दिखाने के लिए नहीं, बस उनका काम है समाज को सुधारना, इसलिए अच्छा काम करें। और दूसरी बात है, हवा ना तो दुर्गंध को अपने पास रखती है ना सुगंध को अपने पास रखती है, उसका काम तो बस पहुंचाना है। तीसरा गुरु बनाया आकाश को, क्योंकि आकाश सबको मार्ग देता है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना, ये भी आकाश के कारण से पहुंच रही है। और आकाश का एक और अर्थ भी होता है, आकाश अनंत है, ये बलभद्र अनंत है, इसकी सीमाओं को कोई देख नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता। परमात्मा भी अनंत है और संतों को उसी अनंत का ध्यान करना चाहिए। जल को गुरु बनाए। जल को क्यों गुरु बनाया? क्योंकि जल कैसा होता है? शीतल। और हमारी वाणी कैसी हो गई है? कठोर। ऐसी वाणी बोलिए
मन का पाखोए और अन्य को शीतल करे, आप शीतल होए। आप जल को कितना ही गर्म कर लो, कितना ही खौला लो उसको, लेकिन वो थोड़ी देर बाद शीतल हो जाता है। इसलिए मनुष्य ने शीतल रहना चाहिए। संत की वाणी बड़ी निर्मल होनी चाहिए, बड़ी ठंडी होनी चाहिए, जिससे दूसरे के हृदय में जो ज्वलंतता है, जो उद्वेग है, जो विरह है, जो दुख है, वो संत की वाणी सुन करके उनमें शांति मिल जाए। अगर जीवन में बोले तो सत्य बोले। मनुस्मृति में लिखा है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोले, लेकिन कैसा सत्य बोले जो अप्रिय ना हो। ऐसा सत्य ना बोले कि अप्रिय हो। सच बोलना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा सच किसी काम का नहीं जो दूसरे की गर्दन कटवा दे। इसलिए सत्य भी मीठा बोले, जन कल्याणकारी बोले। अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि को गुरु क्यों बनाया? क्योंकि संतों के अंदर ज्ञान अग्नि प्रकट हो जाए तो सारे कर्म जलकर दग्ध हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान की अग्नि को हमेशा प्रकट रखना चाहिए। चंद्रमा को गुरु बनाया। क्यों? क्योंकि चंद्रमा आत्मा का प्रतीक है। जैसे चंद्रमा ना तो घटता है ना बढ़ता है, अपनी कलाओं से लगता है कि चंद्रमा आज 1 दिन का है, 2 दिन का है, 15 दिन का हो गया और फिर अमावस्या हो गई। ऐसी आत्मा भी आज इस शरीर में, कल उस शरीर में लगती है, लेकिन आत्मा तो आत्मा ही रहती है। जैसे चंद्रमा में बदलाव नहीं होता, केवल दिखाई देता है, ऐसे ही आत्मा में भी कोई बदलाव नहीं होता, केवल हमको दिखाई देता है। आत्मा भी मनुष्य के शरीर में तो मनुष्य बनी, और महाराज पशु के शरीर में चली गई तो पशु बन गई। सूर्य को गुरु बनाया। सूर्य से क्या शिक्षा लेनी चाहिए मेरे भाई बहन? जैसे सूर्य गरीब की झोपड़ी में भी उतना ही प्रकाश डालता है जितना अमीर की झोपड़ी में, ऐसी संतों को भी अपने ज्ञान का प्रकाश गरीब और अमीर सब के ऊपर समान रूप से करना चाहिए। कबूतर को गुरु बनाया। इससे क्या शिक्षा मिलती है? कबूतर है मोह का कारक। संतों ने मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मोह में फंस जाता है। अगर मोह में पड़ गए तो फिर जीवन नष्ट है। एक बहेलिया जाता है वन में और थोड़े अनाज के दाने बिखेर देता है, जाल बिछा देता है। कबूतर का बच्चा आता है और उस जाल में दाना चुगने लगता है। बच्चा फंस जाता है। माँ आती है, अरे मेरा बच्चा तो फंस गया, मैं क्या करूंगी जी करके, वो भी उसी जाल में बैठ जाती है। कबूतर आता है, वो भी बोलता है मेरी पत्नी भी फंस गई, बच्चा भी फंस गया, अब मैं क्या करूं, इसलिए वो भी फंस जाता है। फिर एक बड़ा कबूतर आता है। बड़ा माने जिसकी बुद्धि विवेक जागा हुआ है। संत आता है। फिर वो संत कहता है, भैया ऐसे फंसना ठीक नहीं, थोड़ा जोर लगाओ। और सारे जोर लगाते हैं और उड़ जाते हैं। ऐसे ही यदि हम सब मिल करके भगवान का चिंतन करेंगे तो हम सब का कल्याण हो जाएगा। अजगर को गुरु बनाया। कुछ लोग संत महात्माओं को थोड़ी दान दक्षिणा दे करके ये सोचते हैं कि हमारे गुलाम हो गए। तो संत को कैसा होना चाहिए? अजगर करहि न चाकरी, पंछी करहि न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। लोग सोचते हैं हमने 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख दे दिए तो ये हमारा गुलाम हो गया। तो संत ने कभी किसी की गुलामी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देने वाला कौन है? वो दाता बलराम जी सबको दे रहे हैं। एक बार रहीमदास जी भंडारा कर रहे थे और भंडारा करते हुए उनकी नजरें नीची थी। लोगों ने पूछा क्यों नीची है भाई? तो रहीमदास जी ने कहा, देवनिहार कोई और है, भेज रहा दिन रे, लोग भरम हम पे करें, याते नीचे नहीं। अरे मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूं, करने वाला तो भद्राज महाराज है। वो देखो भेज रहा है, आज सहदेव जी को भेज दिया, कल जो है तोमर जी को भेज दिया, परसों किसी और को भेज दिया। करने वाला कोई और ही है। हमको लगता है हम पे बिना मतलब का अभिमान की मैं कर रहा हूं। मैं नहीं कर रहा हूं, करे कराए आप भी आप, कुछ नहीं है मनुष्य के हाथ।
मनुष्य के हाथ में कुछ है नहीं, इसलिए अजगर को गुरु बनाया, सागर को गुरु बनाया, क्योंकि गंभीरता होनी चाहिए, संत के अंदर गंभीर भाव होना चाहिए, स्त्री से दूर रहना चाहिए, योग माया बताया स्त्री को। लेकिन ये संतों के लक्षण है, ऐसा नहीं कि आप भी विरक्त हो जाओ, स्त्री से दूर हो जाओ, लट पड़ेगी। प्रेम से कह दो राधे राधे। हाँ, जो संत हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए यदि स्त्री के संपर्क में आओगे तो क्या हो जाएगा, जैसे एक कीट पतंगा एक दीपक की लौ के पास जाता है और जल करके भस्म हो जाता है, जीवन स्वाहा हो जाता है, ऐसे ही यदि एक ब्रह्मचारी किसी स्त्री के नजदीक जाएगा तो उसका ज्ञान, उसका ध्यान, उसका योग भ्रष्ट हो जाएगा और उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। भौरे को गुरु बनाया। भौरे को गुरु क्यों बनाया? क्योंकि भौरा एक रस का शौकीन होता है। अब महाराज भौरा रस लेने के लिए कमल पुष्प के ऊपर मंडराता है, लेकिन उसके सुगंध में इतना खो जाता है कि संध्या हो जाती है, कमल पुष्प बंद हो जाता है। एक हाथी आता है और हाथी उस कमल पुष्प को तोड़ता है और अपने पैरों से कुचलकर मार देता है। ऐसे ही अगर मैं गलती करूंगा, आप गलती करेंगे, भगवान को छोड़ देंगे और केवल संसार में फंसे रह जाएंगे, तो मौत रूपी हाथी आएगा और कुचल कर चला जाएगा और तुम्हारे जीवन का अंत हो जाएगा। इसलिए जब तक समय है तब तक जाग जाओ, ये दोबारा से मिलने वाला मौका नहीं है। ये भगवान की कथा आज हो रही है, फिर कल होगी, और हम होंगे कि नहीं होंगे गारंटी नहीं है। इसलिए आज ही अभी मौका है, अभी से सुधर जाओ, नहीं तो फिर मौका मिलने वाला नहीं है। दो बातन को याद रख, जो चाहत निज कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को कभी भूलना मत अगर अपना कल्याण चाहते हो। कितना ही धन वैभव ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा आ जाए, लेकिन मरना सब में। इसलिए अभिमान में जी करके कोई फायदा नहीं है। अगर जीवित रहना चाहते हो सदा सदा के लिए, तो ऐसा काम करो कि लोगों के हृदय में जगह बन जाए। जो हृदय में जगह बना लेते हो अमर हो जाते हैं। या तो ऐसा कर जाओ कि लोग लिखने पे मजबूर हो जाए, या ऐसा कुछ लिख जाओ कि लोग पढ़ने पे मजबूर हो जाए। जीवन में अगर आपने अपनी जगह किसी के दिल में बना ली तो महाराज फिर आप अमर हो गए। हाँ, जगह कुछ लोग बुद्धि में भी बना लेते हैं, लेकिन बुद्धि खराब हो जाती है, दिमाग खराब हो जाता है, हार्ट खराब हो गया तो जीवन का अंत हो जाता है। प्रेम से कह दो राधे राधे। मधुमक्खी को गुरु बनाया कि संत ने संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मधुमक्खी रस को लाती है, शहद बनाती है, और एक शहद निकालने वाला मक्खियों को हटा देता है, शहद निचोड़ के ले जाता है। ऐसे ही यदि ज्यादा इकट्ठा करने के चक्कर में रहेंगे तो तुम्हारा तो हो जाएगा कल्याण, और पीछे जो आएंगे वो लुटा करके खा जाएंगे शहद को, कुछ बचेगा नहीं। इसलिए संतों ने ज्यादा संग्रही नहीं होना चाहिए। एक संत थे कर पात्री, जिन्होंने हाथ को ही पात्र बना लिया। हाँ, ऐसे दिव्य संत हमारे भारत भूमि पर प्रकट हुए हैं। हिरण को गुरु बनाया, क्यों? एक हिरण होती है कस्तूरी मृग, हमारे उत्तराखंड में ही होता है। वो उसकी नाभि में एक कस्तूरी रहती है, उसकी सुगंध फैलती है तो कस्तूरी मृग जंगल में ढूंढता है, कहां से आ रही सुगंध, कहां से आ रही सुगंध। लेकिन उस मृग को ये पता नहीं कि मेरी नाभि में ही कस्तूरी है। ऐसे ही हमको भी, हम इधर उधर भटकते हैं, आज उस मंदिर, आज उस मंदिर, आज उस मंदिर, लेकिन कभी घर में 2 मिनट ध्यान से बैठते नहीं। कस्तूरी कुंडल बसे, नग ढूंढे बनवाही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे ना। भगवान भी हमारे घट में बसे हुए हैं, बस दुनिया को दिखाई नहीं देते।
हाँ, सबके अंदर भगवान है भाई, जितने यहाँ विराजमान है सबके अंदर भगवान है, लेकिन हम दूसरों की कमियों को देखते हैं, क्योंकि एक होती है मक्खी और एक होती है मधुमक्खी। मक्खी कहाँ बैठती है? गंदगी पर, यानी हमारी बुराइयों पर बैठती है, और जो मधुमक्खी है वो अच्छाइयों को ढूंढती है, वो रस लेती है ना। इसलिए हमने सबके अंदर परमात्मा को देखना है। नजरों में तेरी दोस्त है, दुनिया निहारते, समता का अंजन डाल लो, बस हो गया भजन। अगर हम पूजा कर रहे हैं और हमारे अंदर विषमता का भाव है, तो समझो हमारी पूजा पाठ व्यर्थ है। समता दृष्टि, समदृष्टि, समभाव रखना बड़ा जरूरी है। मछली को गुरु बनाया, मछली क्या सिखाती है कि यदि जीवन को सफल करना है तो अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना चाहिए। अति का भला न बोलिए, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना और अति की भली न धूप। अति किसी चीज की भी खराब हो। जिसने भगवान के मार्ग पर चलना है, योग के मार्ग पर चलना है, ध्यान के मार्ग पर चलना है, उसको अपनी जीभ पर बड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। ये देखिए कस्तूरी जी आए हैं हमारे बीच में, इनके साथ और भी भक्त लोग हैं। कल खाया था भोजन, एक बार, अब नहीं खाएंगे, मना कर दिया, क्योंकि जीभ को नियंत्रण में रखे हुए। और जिसकी जीभ नियंत्रण में है, देखो ये जीभ है, इसका नाम मैं बार बार अपने मंदिर में भी कहता हूँ और कथाओं में बार बार ये बात कहता हूँ। जीभ का नाम है रसना, और खराब हो जाए रसना तो मुश्किल है घर बसना। ये खराब कटुता आ जाएगी तो फिर मित्र नहीं बनेंगे, शत्रु बनेंगे। इसलिए इसमें कटुता नहीं लानी है, इसमें प्रेम लाओ। इसको कुछ ना कुछ नया चाहिए, इस जीव को कुछ ना कुछ नया चाहिए। इसलिए मैं इसका नाम बोलता हूँ वैश्या। मैं मेरी अपनी व्याख्या है, क्योंकि इसको अभी रसगुल्ला चाहिए तो अभी पकौड़ी चाहिए, अभी गुलाब जामुन चाहिए तो अभी खीर चाहिए, अभी हलवा चाहिए, अभी आम रस चाहिए तो अभी लीची चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। मछली भी इस जीव के कारण से ही, मछुआरा एक कीड़े को लगाता है कांटे पर, इसको बोलते हैं बंसी। बंसी का अर्थ ही होता है कीड़ी। आहा, एक कृष्ण की बंसी है जिस बंसी में गोपियां फंसी, और एक बंसी मछुआरा लगाता है जिसमें मछली फंस जाती है। उस चारे के चक्कर में वो मछली का जीवन अंत हो जाता है। अब शुगर की बीमारी और मीठा खाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। और हमारे बीच में आज हरियाणा जगाधरी से पूर्व विधायक जी भी पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जो हरियाणा से पूर्व विधायक जी हैं, उनसे मेरा आग्रह निवेदन है, आप व्यासपीठ के सामने आकर के विराजें। आपकी गरिमामय उपस्थिति से आज की इस प्रांगण की शोभा में और चार चांद लग गए हैं। आज भगवान बलभद्र सारे विधायकों को अपनी शरण में बुलाए, प्रेम से कह दो राधे राधे। वैश्या को गुरु बनाया, क्योंकि वैश्या जीवन भर गलत काम करती है, लेकिन एक तोते के कारण से अपने जीवन को सुधार लेती है। सुबह से शाम तक सर धज के बैठी है कि कोई आएगा, लेकिन कोई आया नहीं। तो पिंगला नाम की वैश्या ने सोचा कि जितना इंतजार में इन मरने वाले जीवों का कर रही हूं, अगर मैं इतना इंतजार परमात्मा का करती तो मेरे जीवन का कल्याण हो जाता। और उसी दिन से जीवन में बदलाव आ गया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और भगवान का नाम जपने लगी और अपने जीवन को धन्य कर लिया। कि महात्माओं को अकेले ही रहना चाहिए, ये शिक्षा मैंने एक कन्या से सीखी। एक कन्या का रिश्ता आया, घर में माँ जी नहीं थी, बुजुर्ग दादी थी। जो देखने वाले आए थे उन्होंने कन्या को देखते ही पसंद कर लिया, कन्या को चूड़ियां पहनाई।
अब भोजन की तैयारी करने लगी तो घर में चावल नहीं, धान रखे, धान कूटने लगी तो खन खन की आवाज आने लगी। उस कन्या ने सोचा अगर ऐसे आवाज आती रही तो मेहमान सोचेंगे कितने गरीब हैं, घर में चावल भी नहीं। तो चूड़ियां उतारी, पहले 2 उतारी, 4 उतारी, फिर भी आवाज आती रही। अंत में एक एक चूड़ी रखी, आवाज नहीं आई। इसका आशय क्या है कि संत ने अकेले विचरण करना चाहिए। बहुत सारे शिष्य यदि साथ में रहेंगे तो कलेश होगा, कलेश से मानसिक शांति समाप्त हो जाएगी। इसलिए संत ने हमेशा अकेले रहना चाहिए। सर्प को गुरु बनाया, क्यों बनाया सर्प को गुरु? संतों महंतों ने कभी अपना घर नहीं बनाना चाहिए, वो तो जहां आश्रम मिल जाए वहीं। जैसे हमारे महात्मा जी पहले हरिद्वार में थे, आजकल हिमाचल में लोगों को सुधार रहे हैं। मैं कहता हूं बार बार, प्रकृति को सुधारने के लिए जैसे बसंत की आवश्यकता होती है, ऐसी संस्कृति को सुधारने के लिए संत की आवश्यकता होती है। प्रेम से कह दो राधे राधे। जीवन में संत आएगा ना तो हर महीने बसंत होगा। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। शुष्क ही बसंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जब हमारे जीवन में प्रेम बढ़ जाता है तो हमारा जीवन फिर संत के जैसा हो जाता है। जब तक अभिमान, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष ये जीवन में रहेगा तब तक हमारे जीवन में बसंत आ नहीं सकता। हाथी को गुरु बनाया, स्पर्श सुख के चक्कर में जीवन का नाश नहीं करना चाहिए। स्पर्श सुख का अर्थ है काम सुख। लोहार को गुरु बनाया, लोहार काम करते समय काम कर रहा था, राजा की सवारी गुजरी, पीछे से एक व्यक्ति ने आया, देखा कितनी बढ़िया सवारी थी राजा की। उसने बोला मुझे पता नहीं, क्यों? तल्लीन था काम में। तो ऐसे ही संत को भी भगवान के ध्यान में तल्लीन रहना चाहिए। कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अंतिम गुरु बनाया शरीर को। ये शरीर क्षण क्षण बदल रहा है। हम कल कैसे थे, आज कैसे, पता नहीं। हम कब बच्चे थे, कब जब युवा हुए और कब वृद्ध होने लगे, हमें कोई भान नहीं। संसारिक संसार रहा, ये संसार सरकता जा रहा है महाराज। उद्धव, ये संतों के लक्षण मैंने तुम्हें बताए हैं। चारों युगों में सतयुग मैं हूं, वेदों में साम वेद मैं हूं, अक्षरों में अकार उकार मकार ओमकार मैं हूं, गायों में हविर्धानी मैं हूं, हाथियों में ऐरावत मैं हूं, धातुओं में स्वर्ण मैं हूं, मणियों में पद्मराग मणि मैं हूं, कवियों में शुक्राचार्य मैं हूं, ब्रह्मनिष्ठों में मैं बृहस्पति हूं, पुरोहितों में मेरा नाम श्रेष्ठ है, असुरों के भक्तों जो भक्त हैं, भक्तों में असुरों में मैं प्रहलाद हूं, प्रेमियों में अर्जुन मैं हूं, मनुओं में स्वयंभू मनु मैं हूं, स्त्रियों में शत्रुपा मैं ही हूं, और ज्ञानी भक्तों में उद्धव तुम्हारा जो स्वरूप है ये भी मेरा ही स्वरूप है। तुम मेरा चिंतन करो।